हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। डेली करंट अफेयर के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 4, 5 और 6 जुलाई का करंट अफेयर्स। दोस्तों 4 से 5 जुलाई को करंट अफेयर नहीं आया था, तो दोनों दिन का छुटा हुआ करंट अफेयर आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, 1 जुलाई 2022 से किस देश ने वायरलेस जैमर, नेटवर्क बूस्टर और रिपीटर्स के निजी खरीद बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी है? तो ये है भारत। ठीक है, भारत सरकार ने 1 जुलाई 2022 से भारत भर में वायरलेस जैमर, नेटवर्क बूस्टर और रिपीटर्स के निजी खरीद बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण पाबंदी लगा दी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस सोशल मीडिया कंपनी ने संयुक्त राष्ट्र, तुर्की, ईरान और मिस्र में स्थित पाकिस्तान के दूतावासों के आधिकारिक अकाउंट को भारत में बंद कर दिया है? तो ये है ट्विटर इंडिया। ठीक है, ट्विटर इंडिया ने हाल ही में जो संयुक्त राष्ट्र में, तुर्की में, ईरान में, मिस्र में पाकिस्तान के दूतावास हैं और उनका आधिकारिक ट्विटर हैंडल है, उसे ट्विटर इंडिया ने भारत में बैन कर दिया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। देखिए, ट्विटर की बात करें तो इसका गठन किया गया था 21 मार्च 2006 को। मुख्यालय अमेरिका के कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में है। ट्विटर के वर्तमान में सीईओ हैं पराग अग्रवाल। देखिए, भारत और दक्षिण एशिया में ट्विटर की सार्वजनिक नीति के हाल ही में प्रमुख बनाए गए हैं समीरन गुप्ता। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा वेरोवा माइट क्या है? तो देखिए दोस्तों, वेरोवा माइट एक परजीवी है, पैरासाइट है। हाल ही में ये चर्चा में रहा है। एक्चुअल में ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी हिस्से में सैकड़ों मधुमक्खी के कॉलोनियों को इसने प्रभावित किया है, नष्ट किया है, नुकसान पहुंचाया है, जिसके कारण, क्योंकि ये 5 प्रकार के वायरस को छोड़ता है जिससे जो मधुमक्खी की कॉलोनियाँ होती हैं उन्हें नुकसान पहुंचता है और शहद के उत्पादन में काफ़ी कमी आ जाती है। तो देखिए, हाल ही में ये परजीवी काफ़ी चर्चा में रहा है, वेरोवा माइट। इसी परजीवी के प्रभाव के कारण ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने ऑस्ट्रेलिया में सैकड़ों मधुमक्खी के कॉलोनियों को नष्ट किया है। ठीक है, तो ये एक पैरासाइट है, वेरोवा माइट। नेक्स्ट, रंपा विद्रोह का नेतृत्व करने वाले किस स्वतंत्रता सेनानी की 4 जुलाई 2022 को 125वीं जयंती मनाई गई? तो रंपा विद्रोह ये आंध्र प्रदेश में हुआ था और इसका नेतृत्व किए थे अल्लूरी सीताराम राजू, जो कि मशहूर आदिवासी नेता और स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हीं की 4 जुलाई 2022 को 125वीं जयंती मनाई गई और इन्हीं के जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में इनकी एक कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। ठीक है, और इन्हीं के नाम पर एक मंदिर जिसका नाम है अल्लूरी ध्यान मंदिर, ठीक है, इसे स्थापित किया गया है आंध्र प्रदेश में। मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मिस इंडिया प्रतियोगिता ये भारत की सबसे बड़ी सौंदर्य प्रतियोगिता है। इसे फेमिना मिस इंडिया या फिर मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड भी कहा जाता है। ठीक है, 2022 की विजेता बनी है सिनी सदानंद शेट्टी। ऑप्शन ए सही उत्तर है। किस राज्य से बिलोंग करती हैं? ये कर्नाटक से बिलोंग करती हैं। इस प्रतियोगिता में फर्स्ट रनर अप रही रूबल शेखावत, जो कि राजस्थान की रहने वाली हैं। ठीक है, मिस इंडिया प्रतियोगिता का ये 58वां संस्करण था। कहाँ पर आयोजित किया गया था? मुंबई में। मुंबई में स्थित जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। 2021 में मिस इंडिया का खिताब जीती थी मानसा वाराणसी, याद रखिए। अब देखिए, इससे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इन्हें याद रखना है। मिस इंडिया 2022 का खिताब सिनी सदानंद शेट्टी ने जीता है। वहीं हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब खुशी पटेल ने जीता, जो कि भारतीय ब्रिटिश हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फ़र्क आ जाता है थोड़े से। जैसे मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब सिनी शेट्टी ने जीता है, वहीं मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब खुशी पटेल ने जीता है। वहीं मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 का खिताब सरगम कौशल ने जीता हाल ही में, जो कि जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं। वहीं मिस टीन इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 की विजेता बनी रोशनी रज्जाक, जो कि भारतीय मूल की हैं, गुयाना की रहने वाली हैं। पिछले साल मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता बनी थी कैरोलिना बिलाउस्का, जो कि पोलैंड की हैं। 2021 वाला 2022 में आयोजित किया गया। वहीं 2021 वाला मिस यूनिवर्स का खिताब जीती भारत की हरनाज कौर संधू, जो कि चंडीगढ़ से बिलोंग करती हैं। और इस तरह से हरनाज कौर संधू ये तीसरी भारतीय बनी हैं
जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया है, याद रखिए। मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय बनी श्रुति सितारा, केरल से बिलोंग करती हैं। मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय बनी डॉक्टर अक्षता प्रभु, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। मिस अर्थ इंडिया 2021 की विजेता बनी रश्मि माधुरी, ये कर्नाटक से बिलोंग करती हैं। ठीक है। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय कौन थी? रीता फारिया, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, 1966 में बनी थी। वहीं मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय सुष्मिता सेन है, ये 1994 में बनी थी। ठीक है। देखिए, मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता शुरू किया गया था 1952 में, और प्रथम मिस यूनिवर्स बनी थी विश्व की आर्मी कुसेला, जो कि फिनलैंड की थी। और मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता ये विश्व की सबसे पुरानी सौंदर्य प्रतियोगिता है। इसकी शुरुआत 1951 में की गई थी और इसकी प्रथम विजेता बनी थी किकी हाकेनसन, जो कि स्वीडन की रहने वाली थी। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के बीच बैक चैनल वार्ता का नेतृत्व करने वाले किस पूर्व राजनयिक का हाल ही में 81 साल की उम्र में निधन हो गया? तो देखिए, 2005 से लेकर 2014 तक भारत पाकिस्तान के बीच महत्वपूर्ण बैक चैनल राजनयिक वार्ता का नेतृत्व किए थे सतिंदर लंबा। ठीक है। इनका हाल ही में 81 साल की उम्र में निधन हो गया है। पाकिस्तान की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है। यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी, प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ। यहाँ की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। नेक्स्ट, डिजिटल इंडिया वीक 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में 4 से 6 जुलाई के बीच में डिजिटल इंडिया वीक का आयोजन किया गया गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में। ऑप्शन ए सही उत्तर है। और इसका उद्घाटन किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसका विषय था यानी थीम था नव भारत प्रौद्योगिकी प्रेरणा। लिस्बन डिक्लेरेशन जो हाल ही में खबरों में रहा, किसके संरक्षण से संबंधित है? तो लिस्बन डिक्लेरेशन ये महासागरों के संरक्षण से संबंधित हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। देखिए दोस्तों, हाल ही में यूनाइटेड नेशन द्वारा महासागर सम्मेलन लिस्बन में आयोजित किया गया और इसी सम्मेलन के दौरान लिस्बन डिक्लेरेशन को अपनाया गया। ठीक है। तो ध्यान रखिए, लिस्बन डिक्लेरेशन ये महासागर संरक्षण से संबंधित हैं। लिस्बन वैसे पुर्तगाल की कैपिटल है। बैंक बोर्ड ब्यूरो को रिप्लेस करने के लिए किस नए निकाय की मंजूरी दी गई है? तो देखिए दोस्तों, बैंक बोर्ड ब्यूरो के स्थान पर एक नया निकाय स्थापित किया गया है। इसका नाम है फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना 2016 में की गई थी। ये भारत सरकार का ऑटोनोमस बॉडी है जो कि बैंक के बोर्ड मेंबर जो होते हैं उनकी खोज और चयन का काम करता है। ठीक है। तो इसी के स्थान पर यानी बैंक बोर्ड ब्यूरो के स्थान पर फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो की स्थापना की गई है। तो FSIB का फुल फॉर्म क्या होगा? ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन, पुरुष एकल वर्ग में मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता है? बहुत ही प्रसिद्ध बैडमिंटन टूर्नामेंट है ये मलेशिया ओपन। पुरुष एकल वर्ग में 2022 का खिताब जीते हैं विक्टर एक्सेल्सन, जो कि डेनमार्क के खिलाड़ी हैं। इन्होंने फाइनल में जापान के केंटो मोमोटा को हराया। मलेशिया ओपन का खिताब और किसने जीता है? याद रखिए, महिला एकल वर्ग में थाईलैंड की रातचानोक इंतानोन ने ये खिताब जीता है चीन की चेन यूफेई को हराकर। पुरुष युगल वर्ग में ताकुरो होकी और यूगो कोबाइशी के जोड़ी ने जीता। ये दोनों जापान के रहने वाले हैं। कौन सा बैडमिंटन खिलाड़ी किस देश से बिलोंग करता है? ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। महिला युगल वर्ग में अप्रियानी राहयू और सिटी फादिया सिल्वा रामदंथी की जोड़ी ने जीता। ये लोग इंडोनेशिया के हैं। मिश्रित युगल वर्ग में छेंग सिवई और हुआंग याकियोंग की जोड़ी ने जीता, जो कि चाइनीज जोड़ी है। नेक्स्ट, नवीनतम पुस्तक गांधी एंड द चंपारण सत्याग्रह सेलेक्ट रीडिंग के संपादक यानी एडिटर कौन है? तो देखिए, ये पुस्तक हाल ही में लॉन्च हुई है। इसके संपादक या लेखक हैं सुरंजन दास। ऑप्शन डी राइट आंसर है। महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार जो सत्याग्रह स्टार्ट की थी, कहाँ से? बिहार के चंपारण से की थी। कब? 1917 में। ठीक है। तो इसी के ऊपर आधारित ये पुस्तक है। इसके लेखक हैं सुरंजन दास। विदेशी योगदान विनियमन
अधिनियम, जिसे FCRA कहा जाता है, में किए गए नए संशोधन के अनुसार भारतीय बिना अधिकारियों को सूचित किए विदेश में रहने वाले अपने रिश्तेदारों से साल में कितना रकम मंगा सकते हैं। तो देखिए, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम में संशोधन किया है। नए संशोधन के तहत कोई भी भारतीय बिना सरकारी अधिकारियों को सूचित किए विदेश में रहने वाले अपने रिश्तेदारों से एक साल में 10 लाख रुपये तक मंगा सकता है। पहले ये राशि 1 लाख रुपये थी, अब इसे बढ़ाकर किया गया है 10 लाख रुपये। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत किस स्थान पर है? यानी वर्ल्ड ग्लोबल गोल्ड रिसाइकलर की सूची में भारत चौथे स्थान पर है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। पहले स्थान पे है चीन, दूसरे स्थान पे इटली, तीसरे स्थान पे अमेरिका और चौथे स्थान पे भारत है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके अध्यक्ष बने हैं रंजीत बजाज, जो कि भारत के उद्यमी हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की बात करें यानी सर्वोच्च न्यायालय, इसे उच्चतम न्यायालय भी कहा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का गठन किया गया था 28 जनवरी 1950 को। उसके पहले फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से इसका गठन किया गया था 1 अक्टूबर 1937 को। वर्तमान में NV रमना सुप्रीम कोर्ट के 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं। सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में जजों की संख्या 33+1 है, यानी 33 जज हैं और 1 मुख्य न्यायाधीश हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य है यतो धर्मस्ततो जया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? 62 साल। वहीं देखिए, जो राज्य के हाई कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट के जजों का जो रिटायरमेंट एज होता है वो 62 साल होता है। सुप्रीम कोर्ट के जजों का रिटायरमेंट एज 65 साल होता है। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला जज थी मीरा साहिब फातिमा बीबी। भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट के गठन संबंधी प्रावधान जो है अनुच्छेद 124 में किया गया है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान रखना है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे H.J. कनिया। इनका पूरा नाम है हरिलाल जेकी सुंदस कनिया, और आगे चल के इन्हीं के रिश्तेदार M.H. कनिया ये भारत के 23वें चीफ जस्टिस बने थे। तो नाम थोड़ा मिलता जुलता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। H.J. कनिया ये भारत के प्रथम चीफ जस्टिस थे। नेक्स्ट, हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में एफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो हाल ही में ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट जारी किया गया है। इसमें केरल पहले स्थान पर है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक है, एशिया में पहले स्थान पर है। pokerbazi.com जो कि ताश से रिलेटेड एक ऑनलाइन गेम कंपनी है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो pokerbazi.com के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अभिनेता शाहिद कपूर। देखिए, एक और हाल ही में A23 ये भी ऑनलाइन गेम कंपनी है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अभिनेता शाहरुख खान। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हाल ही में कहां पर 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो हाल ही में 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का आयोजन किया गया मुंबई में। ठीक है, और इस सम्मेलन का थीम था अनलीशिंग द पावर ऑफ सिनेमैटिक टूरिज्म। हाल ही में E.N. सुधीर का निधन हो गया। उनका संबंध किस खेल से था? तो E.N. सुधीर ये भारत के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। कहाँ के रहने वाले थे? ये गोवा राज्य से बिलोंग करते थे E.N. सुधीर। चलिए अगला क्वेश्चन, फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो फार्मूला 1 रेस ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीते हैं कार्लोस सैंज जूनियर। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, फेरारी कार के ड्राइवर हैं। किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये स्पेन के रहने वाले हैं। स्पेन के फेरारी कार के ड्राइवर हैं कार्लोस सैंज जूनियर। इन्होंने 2022 का ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीत लिया है। अभी देखिए दोस्तों, 2022 में जितने भी फार्मूला 1 रेस हुए हैं, विजेता कौन बना था ध्यान रखना है। कनाडियन ग्रैंड प्रिक्स यानी GP, मियामी GP, स्पेनिश GP, सऊदी अरब GP, अजरबैजान GP और एमिलिया रोमाग्ना GP का खिताब जीते हैं नीदरलैंड के रेड बुल कार के ड्राइवर मैक्स वेस्टापन। इस साल अभी तक सबसे ज़्यादा रेस इन्होंने ही जीता है। इस साल का ऑस्ट्रेलियन GP और बहरीन GP का खिताब चार्ल्स लेक्लर ने जीता। मोनाको के फेरारी कार के ड्राइवर हैं।
वहीं इस साल का मोनाको ग्रैंड प्रिक्स का खिताब मेक्सिको के रेड बुल कार के ड्राइवर सर्जियो पेरेज ने जीता। नेक्स्ट, महाराष्ट्र विधानसभा के नए स्पीकर कौन बने हैं? तो देखिए, महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन किया गया है और महाराष्ट्र विधानसभा के नए स्पीकर की भी नियुक्ति की गई है। इसके नए स्पीकर बने हैं राहुल नार्वेकर, ऑप्शन सी राइट आंसर। और इसी तरह से राहुल नार्वेकर भारत के सबसे कम उम्र के विधानसभा स्पीकर बन गए हैं। इनकी उम्र 45 साल है, भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। महाराष्ट्र का विधानसभा स्पीकर इन्हें ही नियुक्त किया गया है। देखिए, महाराष्ट्र की बात करें तो कैदियों के लिए जीवला ऋण योजना शुरू की गई है। बहुत ही विशेष योजना है ये। इसके तहत कैदियों को 50,000 रुपये तक का ऋण दिया जाता है। जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। प्रवासी कामगारों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम लॉन्च करने वाला भी ये भारत का पहला राज्य है। 21वें राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता। विधवाओं के लिए मिशन वात्सल्य योजना शुरू किया गया है और पुणे स्थित यरवदा जेल से भारत का पहला जेल पर्यटन लॉन्च किया गया है। सबसे अधिक अनुसूचित जाति MSME उद्यमियों के मामले में भी महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। महाराष्ट्र का मैप देखिए। महाराष्ट्र अपनी सीमा भारत के 6 राज्यों से शेयर करता है। ये राज्य हैं गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। गठन हुआ था 1 मई 1960 को। जिलों की संख्या 36 है। 2 राजधानियां हैं। समर कैपिटल मुंबई है, यानी ग्रीष्मकालीन राजधानी मुंबई है, और शीतकालीन राजधानी नागपुर है। एकनाथ शिंदे ये महाराष्ट्र के 20वें CM बनाए गए हैं और डिप्टी CM बने हैं देवेंद्र फडणवीस। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्य न्यायाधीश है बॉम्बे हाईकोर्ट के दीपंकर दत्त। महाराष्ट्र में लोकसभा सीट की संख्या 48, राज्यसभा सीट 19, विधानसभा सीट की संख्या 288 है, विधान परिषद सीट की संख्या 78 है। 6 राज्यों में विधान परिषद है वर्तमान में: उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। महाराष्ट्र का राजकीय पशु विशाल गिलहरी, राजकीय पक्षी पीले पैरों वाला हरा कबूतर, राजकीय वृक्ष आम, राजकीय फूल जरुल, राजकीय खेल कबड्डी, लावनी, नकटा, तमाशा, मौनी, गफा, बोहदा, लेजम, गौरीचा, ललिता, लेझिम तथा पोवाड़ा महाराष्ट्र का प्रमुख फोक डांस है। चंदोली नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, तनसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सारे महाराष्ट्र में है। पेंटाकली डैम, पेंगंगा नदी, वर्धा डैम, वर्धा नदी, कोयना डैम, कोयना नदी, जायकावाड़ी डैम, गोदावरी नदी, गिरना डैम, गिरना नदी और उज्जैनी डैम भीम नदी पर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है? तो नारी को नमन योजना लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश राज्य की महिलाओं को सरकारी बस टिकट के कीमतों में 50% की छूट दी जाएगी। हिमाचल की बात करें तो देखिए, हाल ही में सिंगल यूज प्लास्टिक बाई बैक योजना यहाँ पर शुरू किया गया है। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला ये भारत का पहला राज्य बना है। अपना कंगड़ा ऐप शुरू किया गया है। 20वां विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता। लकड़ी के चूल्हे की जगह देश का पहला 100% LPG युक्त राज्य हिमाचल है। 100% कोविड टीकाकरण करने वाला भी ये भारत का पहला राज्य है। दालचीनी की संगठित खेती करने वाला भी ये पहला राज्य है। विलुप्त हो रहे जल स्रोतों के जीर्णोद्धार के लिए यहाँ पर एक योजना लॉन्च की गई है, इसका नाम है पर्वत धारा योजना। हिमाचल प्रदेश अपनी सीमा भारत के 4 राज्यों से शेयर करता है। यह राज्य हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब। केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख और जम्मू कश्मीर से इसकी सीमा लगती है। हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 25 जनवरी 1971 को। जिलों की संख्या 12 है। 2 राजधानियां हैं इसकी भी। शिमला समर कैपिटल है, धर्मशाला विंटर कैपिटल। मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। राज्यपाल हैं राजेंद्र अर्लेकर। चीफ जस्टिस हैं अमजद ए सैयद। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या 4, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट की संख्या 68 है। यहाँ का राजकीय पशु हिम तेंदुआ, राजकीय पक्षी जुजुराना, राजकीय वृक्ष हिमालयी देवदार, राजकीय फूल गुलाबी बुरांस। धमान, छपेली, महाथू, नटी, डांगी, डंडानाच, चंबा, नाती, कयांगमाला यहाँ के लोक नृत्य हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैले नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क और सिंबल बारा नेशनल पार्क सारे हिमाचल प्रदेश में हैं। पंडोह डैम, लारजी डैम और पोंग डैम ब्यास नदी पर। भाखड़ा नांगल डैम,
कोल डैम और नथपा झाकरी डैम सतलुज नदी पर है। चमेरा डैम रावी नदी पर है। गुड्डी, कनौरा, लाहौली यहाँ के महाराष्ट्र के ट्राइब्स हैं। महाराष्ट्र बोला सॉरी, हिमाचल प्रदेश। शिव किला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बड़ा लाचा दर्रा ये प्रमुख दर्रे हैं हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक तनुजा नेसारी को किस देश की संसद ने आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो देखिए, दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं तनुजा नेसारी। इन्हें हाल ही में यूनाइटेड किंगडम की संसद ने आयुर्वेद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया है। ऑप्शन बी राइट आंसर। यूके की बात करें तो देखिए 4 कंट्री से मिलकर बनता है। 4 कंट्री के संघ को यूके कहा जाता है। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड। इसमें इंग्लैंड वेल्स के संघ को ब्रिटेन, इंग्लैंड वेल्स स्कॉटलैंड के संघ को ग्रेट ब्रिटेन और चारों कंट्री के संघ को यूके कहा जाता है। ब्रिटेन की प्रमुख नदियां हैं टेम्स, टाइन, मर्सी और सेबर्न। इसमें यूके की कैपिटल लंदन टेम्स नदी के किनारे है। यूके के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। पाउंड करेंसी और भी देशों में चलती है, मिस्र यानी इजिप्ट, लेबनान, सूडान, सीरिया और साउथ सूडान। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2022 किसे मिला है? तो माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 जीता है HCL टेक्नोलॉजी ने। ऑप्शन सी राइट आंसर। HCL टेक्नोलॉजी का गठन किया गया था 12 नवंबर 1991 को। मुख्यालय नोएडा में है। वर्तमान में इसके CEO हैं C विजय कुमार। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स और ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस फैन कोड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो फैन कोड जो कि एक स्पोर्ट्स और ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री। ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन, स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर NFSA 2022 के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA के कार्यान्वयन के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के मामले में ओडिशा पहले स्थान पर है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश है। तीसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश है। वहीं विशेष राज्यों की श्रेणी में त्रिपुरा पहले स्थान पर है। राज्यों की श्रेणी में ओडिशा पहले स्थान पर, विशेष राज्यों की श्रेणी में त्रिपुरा पहले स्थान पर है। तो फ्रेंड्स, यह था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन था, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट का अनुमान कितना लगाया है? 7.3%। केंद्र सरकार ने सोने के आयात पर आयात शुल्क 10.75% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 15%। किस भारतीय संगठन ने चित्रदुर्ग जो कि कर्नाटक में है, तो कर्नाटक के चित्रदुर्ग में ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। यार लैपिड किस देश के 14वें PM बने हैं? इजराइल के। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हाल ही में किस स्थान पर 9वीं आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता आयोजित की गई? देहरादून में। विश्व बैंक ने 1 जुलाई 2022 को भारत के प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना और निजी निवेश के लिए कुल कितने $1 बिलियन ऋण की मंजूरी दी? 1.75 अरब डॉलर। 28 से 30 जून के बीच 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया? स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में। हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी के किस संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष को हाल ही में CII क्वालिटी रत्न अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? अशोक सूता को। 2 जुलाई 2022 को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व UFO दिवस, विश्व खेल पत्रकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। ठीक है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो है हर साल जुलाई महीने के पहले शनिवार को मनाया जाता है, याद रखिए। हाल ही में NTPC ने कहां पर अपनी सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है? तेलंगाना के रामागुंडम में। सिंगल यूज प्लास्टिक बाई बैक योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश ने। किसने हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के साथ दीर्घकालिक प्रमुख प्रायोजन समझौता किया है? अडानी स्पोर्ट्स लाइन ने। अब लास्ट क्विज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में है। दूसरा क्वेश्चन था, किस संवैधानिक संशोधन के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? 36वें संवैधानिक संशोधन के तहत
दोनों क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम लोगों ने सही दिया था। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, पिग्मी जनजाति का निवास क्षेत्र डैश है। दूसरा क्वेश्चन है, एसएमएस का विस्तृत रूप क्या है। दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।